थोड़ी दूर आगे महादेव गए तो फिर एक स्थान को प्रणाम किया, तो पार्वती जी ने भी प्रणाम किया, बोले यहां पर भी कथा हुई थी। तो महादेव हंस के बोले यहां कथा हुई नहीं थी, आज से 4000 साल बाद यहां कथा होगी, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। महादेव तो भविष्य जानते हैं, उनको पता है कि इस भूमि पर कथा होने वाली है। तो सोचिए, ठाकुर जी अगर कहीं विराजमान हो जाते हैं और अपना हमारे मथुराधीश बहुत जगह विराजे, नाथ द्वार में भी विराजे हैं, मथुरा गोकुल में भी विराजे, जतिपुरा में भी विराजे, बूंदी राजस्थान में वहां पर भी आप कुछ समय विराजे, भ्रमण काल में खूब जगह जगह गए, पर आपने मूल रूप से कोटा को चुना। इसका मतलब क्या है? कोटा सामान्य नहीं है, यहां की भूमि सामान्य नहीं है। ठाकुर जी ने व्रज के अलावा जिसको भी चुना उसको व्रज के समान ही चुना। तो आप व्रज से कम नहीं मान सकते हैं कोटा को। यह बात आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कोटा के मूल्य को अभी जाने नहीं। शिक्षा नगरी है, सुंदर नगरी है, कचौड़ी नगरी है, ये सब तो बाद की बात है। सबसे पहले ये तो मथुराधीश की नगरी है, नंदगांव है। हमको तो एक अलग सा लगाव हो गया, आज दर्शन करके आनंद आया बहुत। और श्री गुसाई अपने महाप्रभु जी की जब युगल चरण पादुका का दर्शन किया तो वहां आचार्य चरण बोले कि जहां कहीं भी महाप्रभु जी की एक ही चरण पादुका के दर्शन हैं, केवल कोटा में ही युगल चरणारविंद के दर्शन हैं, केवल कोटा में ही युगल पादुका के दर्शन हैं। सुबह सुबह 8 बजे लाला उठते ही उबासी ले तो भयो, पलना में झूल रहे हो। सुबह सुबह जब हम गए, बढ़िया ठाकुर जी का पलना हो रहा था। हमने कि हमारे नंदोत्सव तो कथा को आज ही है गयो, सुबह ही है गयो। मंदम मंदम जलधारा हो रही, ठाकुर जी बढ़िया प्रिय नवनीत पालने झूले, श्री विठ्ठल नाथ झुलावे। बहुत बहुत आनंद आया आज। हमारी तो जैसे आज छठ पूजा है ना, हमारी छठ पूजा हो गई आज। सुबह सुबह ठाकुर जी का दर्शन किए, बिना कुछ पाए गए थे, और वहां ठाकुर जी का ही अधरामृत मिला, उसी से ही व्रत खुला एक प्रकार से। तो श्री मथुराधीश, इन्हीं के रूप लावण्य को देखते हुए महाप्रभु जी गा रहे हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हृदयम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मंदिर में फोन कैमरा तो अलाउ नहीं होते, पर दूरबीन लेके जाना, दूरबीन तो ले जा सकते हो। और तब मथुराधीश जी के युगल चरणों से मुखमंडल तक वहां पूछ लेना, कहीं कोई पीट पाट नहीं दे, फिर दूर से ऐसे दर्शन करना, और फिर उस झांकी को चित्त में धारण करके तब मधुराष्टकम गाइएगा। आप लोगों की तो संपत्ति है मधुराष्टकम, कोटा वालों की। नित्य गाया कीजिए, नित्य ठाकुर जी को रुझाया कीजिए। मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो श्री पद्मनाभ नाम के एक सुंदर व्यास थे कन्नौज में। ध्यान से सुनो, आपको कईयों को पता होगी, लाइव भी कई लोग सुन रहे हैं जो नाथद्वारा जाते हैं, सांवलिया सेठ जाते हैं और जयपुर जाते हैं। कभी अवसर मिले, लाइव जो सुन रहे हैं, उन लोगों से हमारा निवेदन, कोटा भी आइए और कोटा में श्री मथुराधीश जी का दर्शन कीजिए। आपको तो कथा सबको पता ही है, पर जिनको नहीं पता है उनको लाइव वालों को हम सुना देते हैं। तो एक व्यास जी हुए कन्नौज में, उनका नाम था श्री पद्मनाभ। क्या नाम था? बहुत सुंदर कथा करते थे। हजारों लाखों की तादाद में लोग उनकी कथा सुनकर के अपनी शंकाओं का समाधान और परमानंद की प्राप्ति करते थे।
परंतु उनके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि मैं सबका समाधान करता हूं, मेरा समाधान कौन करे। कई बार बंधुओं, कथा कहने वाले सबके समाधान करते, पर उनके चित्त में भी इच्छा होती है कि हम भी कहीं किसी गुरु आश्रय में जाएं जो हमारा समाधान करे। और एक बात बताएं, वक्ता अगर इस प्रकार की वृत्ति रखता है उसको अहंकार कभी नहीं हो सकता। नहीं तो इस व्यासपीठ पे अहम बहुत जल्दी आ जाता है। इतने लोग प्रणाम करते हैं, इतने लोग वंदन करते हैं, इतने लोग सब आगे पीछे घूमते हैं, सब करते हैं, तो अहम आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन व्यासपीठ पर बैठा वक्ता भी अपने ऊपर किसी आचार्य को मानता है और उनके सदा शरणागत में रहता है, तो उसके अंदर अहम नहीं आ सकता। तो श्री पद्मनाभ व्यास जी ने मन में विचार किया कि पद्मनाभ दास जी ने कि मैं किसके आश्रय में जाऊं, मेरा समाधान कौन करे। इसी भावना से कथा कहते थे कि हे भागवत जी, आप कृपा करो कि मेरे समाधान करने वाले गुरु भी आवे। तभी कन्नौज में श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का आगमन हुआ। बंधुओं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कौन हैं? भगवान के मुख का अवतार हैं। ठाकुर जी की प्रत्येक वस्तु अवतार धारण करती है। आप कहेंगे क्यों? उनको आवश्यकता क्या है? भगवान के कंगन भी अवतार लेते हैं, भगवान का मुकुट भी अवतार लेता है, ठाकुर जी की वंशी भी अवतार लेती है, ठाकुर जी की पीतांबरी भी अवतार लेती है। ये सब भी आचार्य रूप धारण करके आते हैं। कहां तक कहूं, ठाकुर जी के अश्रुबिंद भी अवतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग इधर देखो, अति सामीप्य में वैल्यू नहीं होती। ठाकुर जी के जितने भी आयुध हैं, ठाकुर जी के जितने भी श्रृंगार हैं, स्वयं ठाकुर जी का मुखमंडल, हस्त कमल, चरण कमल, ये सब भी विचार करते हैं कि हम ठाकुर जी के इतने समीप रहते हैं कि ठाकुर जी को सामने से देखने का अनुभव हमको नहीं हो पाता। अब विचार कीजिए, भगवान के मुखमंडल को ही इच्छा हो रही है कि मैं भी ठाकुर जी के मुखमंडल को देखूं। कैसे देख सकते हैं? प्रतिबिंब में ही देख सकते हैं। तब भगवान के मुखमंडल ही श्रीमद महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। मतलब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का दर्शन जिन्होंने किया, उन्होंने साक्षात ठाकुर जी के मुख का दर्शन किया। तो महाप्रभु जी प्रकट हुए। यशोदा जी का अवतार भी माना जाता है श्री यशोदा जी के भाव से, पर गोसाई जी में यशोदा जी के भाव ज्यादा अनुभव होते हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी महाप्रभु जी के पुत्र। तो महाप्रभु जी का कन्नौज आगमन हुआ। तब पद्मनाभ दास जी उनकी कथा सुनने के लिए गए। तब कथा में जैसे ही एक बात आप अनुभव करेंगे, कथा का एक स्वरूप होता है, जिज्ञासा लेकर के घर से चलिए कि मुझे इस बारे में जानना है। आप आश्चर्य करेंगे, हमें मत बताइएगा, या किसी भी कथा में जाकर के व्यास जी को मत बताइएगा। आप जिज्ञासा लेकर के कथा में आइए, किसी ना किसी रूप में ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिज्ञासा का समाधान अपने आप व्यासपीठ दे देगी। ये कथा का एक चमत्कार समझ लीजिए। यहां जिज्ञासा लेके बैठे, पर हां, जिज्ञासा के रूप में ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ब्याह कब होएगा, या मेरी पत्नी मोते लड़ना बंद कब करेगी, मेरे बच्चे मेरी बात कब मानेंगे। संसारी भावना नहीं, जिज्ञासा होनी चाहिए आत्म कल्याण की। आप आकर के बैठो, आपकी जिज्ञासा का समाधान कथा करेगी। तो पद्मनाभ दास जी के चित्त में क्या जिज्ञासा थी? मैं इतनी कथाएं करता हूं, इतने लोगों के समाधान करता हूं, पर मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं मिलती? और आप इसी जिज्ञासा से आकर के जब कथा में बैठे, उसी समय महाप्रभु जी ने एक प्रसंग कहा, और प्रसंग में कहा कि भैया ठाकुर जी की सेवा करने वाले, ठाकुर जी की कथा सुनाने वाले, ठाकुर जी के समीप रह करके किसी भी प्रकार की सेवा का क्रम करने वाले को अपनी जीविका के लिए ठाकुर जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? ठाकुर जी सजा धजा के बैठा दिए कि लोग बागा में चढ़ावा चढ़ावे, तो उस चढ़ावे से मेरे घर चले, कथा करें, उस पर चढ़ावा आवे, उससे हमारा घर परिवार चले।
ठाकुर जी जीविका नहीं होने चाहिए। कर भी लो अगर जीविका के रूप में तो उसमें कोई दोष नहीं है। ठाकुर जी को तो प्रसन्नता ही होती है कि चलो भैया मोते तेरो घर चले तो चला ले, मोते अगर तेरो सब चले तो कर ले। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को परम सुख की प्राप्ति करनी है तो ठाकुर जी का क्रम अपनी जीविका के लिए ना करे। ये बात महाप्रभु जी कथा में कह रहे थे और इसी बात को पद्मनाभ दास जी बैठ करके सुन रहे थे। पद्मनाभ दास जी बोले, मेरा तो पूरा घर कथा से ही चलता है, मेरा तो सब कुछ कथा से ही होता है। महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं तो मैं इसको पालन करके देखूं। दिक्कतें तो बढ़ जाएंगी क्योंकि हमारा सर्वस्व कथा ही है, लेकिन आप इतने बड़े आचार्य चरण अगर इस बात को कह रहे हैं तो एक बार पालन करके देखें। और उन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया कि आज के बाद घर चलाने के लिए सत्यनारायण की कथा कर लेंगे, घर चलाने के लिए महाभारत की कथा कर लेंगे, रामायण की कथा कर लेंगे, पर भागवत जी की कथा अयाचक वृत्ति से होगी। हमारे संगी साथियों को देना हो तो दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये प्रण श्री पद्मनाभ दास जी ने धारण कर लिया और ये भाव धारण करते ही आपने जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया, इतना परम शांति के अनुभव हुए, ऐसे ऐसे अनुभव ठाकुर जी के उनको होने लगे। समझ गए, बोले कि यही मेरे आचार्य हैं, जिनकी एक वाणी से मुझे परम समाधान मिला, यही मेरे गुरु हैं। गुरु कौन? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे, गुरु वही जो सब तज वृंदा विपिन बसावे। वो गुरु है। वो गुरु नहीं जिसके आश्रय में जाने से आप और संसार के हो गए, वो गुरु जिसके आश्रय में आने से, जिसकी वाणी सुनने से और संसार छूट गया, वो गुरु है। जिसकी वाणी, जिसकी उपस्थिति, जिसकी कथा ठाकुर जी के और समीप ले जावे, वो गुरु है। पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के शरणागत हो गए और कहा कि प्रभु अब आप मुझे स्वीकार करो, मैं आपसे परम प्रसन्न हूं, आपने मेरे जीवन के समाधान कर दी, अब मैं परम आनंद में रहता हूं, भागवत जी बिल्कुल अयाचक वृत्ति से करता हूं और मुझे इतना सुख मिलता है। मेरे घर वालों को दिक्कत होती है, घर में धन नहीं जाता, थोड़े धन आदि की तंगी हो जाती है, लेकिन मुझे परम सुख मिलता है। और पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के अनुयायी हो गए। महाप्रभु जी यदा कदा कहीं कहीं जाते तो पद्मनाभ दास जी को संग लेके जाते थे। गुरु भी कई बार शिष्य के शिष्यत्व को परखता है और परखना भी चाहिए। शिष्य धनवान है, शिष्य सर्वगुण संपन्न है और उस पर कृपा ज्यादा करे, ये गुरु का स्वभाव नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य के शिष्यत्व को देखे और महाप्रभु जी ने पद्मनाभ दास जी के शिष्यत्व को देखा। सब लोग इधर देखिए, कहां से पधारे आपके निधि, सुनिए उनके बारे में। और ऐसा कैसा जीवन एक साधक को रखना पड़ता है तब जाकर के ऐसे निधि मथुराधीश जैसे प्राप्त होते हैं, ये सुनिए। तो श्री पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के साथ जाते थे। एक बार महाप्रभु जी कहीं प्रवास पर गए और आप प्रसाद करने के लिए बैठे थे, बाहर द्वार पर पद्मनाभ दास जी खड़े थे, तभी एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और बोला महाप्रभु जी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो पद्मनाभ दास जी बोले भैया अभी आचार्य चरण प्रसाद पा रहे हैं, हमें बता दो क्या बात है। क्रोध में था तो उसने बताया, महाप्रभु जी के पीछे पीछे चल रहा था मैं, ये जान करके कि ये आचार्य हैं, इनकी सन्निधि में रहने से मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, पर मेरे साथ तो गलत हो गया। बोले क्यों? अब ये तो आगे से कहीं मुड़ गए, वहां पर डकैतों ने मुझे पकड़ लिया और मेरा सब धन हरण कर लिया, मेरे गले का सब आभूषण ले गए और मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ। तो मैं जितना मेरा आभूषण चोरी हुआ, जितने धन चोरी हुआ, सब मांगने आया हूं, क्योंकि इनके पीछे चल रहा था मैं। तो पद्मनाभ दास जी बाहर खड़े खड़े सोचे, ये बात महाप्रभु जी तक जाने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कितना धन बनता है तुम्हारा? बोले इतना इतना धन बनता है। तो बोले चलो हम दिलाते हैं।
और उनको किसी सेठ के पास गए, सेठ से कर्जा लेकर के उस व्यक्ति को धन दे दिया, महाप्रभु जी को नहीं बताया। अब वो सेठ जी बोले भैया इतना ब्याज बनेगा, कब लौटाओगे? बोले कि अब मैं करूंगा। खुद तो नियम धारण कर चुके थे कि बिना धन के कथा करनी है, और कोई कुछ आता नहीं था, धन कहां से आवे, वापस कैसे लौटा मैं? तब एक राजा आपके पास आया कि मुझे आपसे कथा सुननी है, आपके बारे में बहुत सुना है। तो बोले हम कथा तो करेंगे लेकिन दक्षिणा नहीं लेंगे। राजा तो कथा मांगने ही आया था, तो 4-5 बैलगाड़ी भर के सामग्री लेके आया था। बोले हम धन नहीं लेंगे। तो राजा बोला तो फिर ऐसे ही सुना दीजिए, हमको क्या, आप नहीं लेंगे तो हमें तो कथा सुननी है। लेकिन तभी उनको याद आया कि वो एक सेठ का हमको चुकाना है, पर कथा का पैसा भी नहीं लेना है, क्या करें? तो आपने राजा से कहा अगर हम भागवत ना सुना करके महाभारत सुना दें तो हम दक्षिणा ले लेंगे। राजा बोला हमको तो भागवत सुननी है। बोले कि सुनो देखो हम तुमसे क्या छुपाएं, सीधी बात ऐसी है, हमने नियम लिया कि हम भागवत जी का दक्षिणा नहीं लेंगे, और हमको किसी का कर्जा चुकाना है तो हम महाभारत सुना देंगे ताकि तुम दक्षिणा दो तो हम उसका चुका दें। राजा इतना आनंदित हो गया, आप कितने सरल हैं, महाभारत ही सुनाओ। तब आपने महाभारत की कथा सुनाई, और महाभारत सुना करके जो दक्षिणा मिली व्याज सहित उस सेठ को चुका दिया। अब ये खबर अभी तक महाप्रभु जी को नहीं है कि पीछे से ही शिष्य क्या कर रहे हैं। यही तो शिष्यत्व होता है। हम लोगों का शिष्यत्व कैसा कि हम गुरु जी के चरणार विंदों में कुछ अर्पित भी करते हैं तो 5 बार तो बता देते हैं, गुरु जी वहां से बनवाए, गुरु जी ये लेके आए, या गुरुदेव ऐसे ऐसी सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव, अरे आपसे ना पता चले गुरुदेव को, कोई और जाकर के संकेत कर दे कि गुरुदेव आपके एक शिष्य हैं, वो तो ऐसी ऐसी सेवा करते हैं, ऐसा उत्सव करते हैं, ऐसा, तो गुरुदेव को जो प्रसन्नता होगी ना, वही प्रसन्नता ठाकुर जी की प्राप्ति कराएगा। प्रयास किया कीजिए कि आचार्य हमसे रीझ हैं, हम बतावें उससे नहीं, कोई और जाके संकेत कर दे। और उसमें भी ये भावना नहीं होनी चाहिए ये गुरु जी के बहुत पास रहता है, इसके सामने करूंगा तो ये बता देगा। नहीं, आपके अंदर ये भावना ही नहीं आवे। महाप्रभु जी के पास जब ये बात गई, महाप्रभु जी ने पद्मनाभ दास जी को बुलाया, बोले सुनो, वो एक व्यक्ति उस दिन लड़ रहा था द्वार पर आकर के, तुमने हमसे क्यों नहीं मिलवाया? बोले कि आप उस समय प्रसाद पा रहे थे। क्या कह रहा था वो? बोले वो कह रहा था कि आपके पीछे पीछे वो चल रहा था, आप कहीं गली में मुड़ गए, वो भटक गया तो डाकुओं ने उसको लूट लिया, उसका जो धन बनता है वो मांगने आया था। हमने कहा आप देखते अच्छे नहीं लगते, तो हमने ऐसे ऐसे करके उसका धन कर दिया, और महाभारत की कथा करके दक्षिणा लेके ब्याज भी चुका दिया। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा लिया, बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो कुछ। तब आपके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि मुझे ठाकुर जी की सेवा मिले। आचार्य चरण, आप कृपा करके मुझे ठाकुर जी की निज सेवा प्रदान कर दीजिए। जैसे अन्य सेवक आपके अपने घर में नवनीत प्रियालाल जी की सेवा करते हैं, अन्य ठाकुरों की सेवा, चित्रपट की सेवा आदि आदि करते हैं, ऐसे मुझे भी आप एक सेवा प्रदान करें। पर मेरी एक इच्छा है, ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? धृष्टता कर रहा हूं, क्षमा मांगते हुए प्रार्थना कर रहा हूं। मेरी इच्छा यह है कि मैं जिन ठाकुर की सेवा करूं वो स्वयं प्रकट हों, वो किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाए गए या कहीं से पधराए गए ठाकुर जी नहीं, स्वयं प्रकट हो। जैसे वृंदावन में गोविंद देव जी प्रकट हुए, हमारे मदन मोहन जी प्रकट हुए, शालिग्राम जी से श्री राधारमन लाल जी प्रकट हुए, गिरिराज जी से श्रीनाथ जी प्रकट हुए, ऐसे ही नाथ स्वयंभू। अच्छा, स्वयंभू ठाकुर जी किन्हें माना जाता है? उनके लिए भी शास्त्रों में वर्णन है। पहला, पृथ्वी से प्रकट हों, दूसरा पहाड़ से प्रकट हों, पर्वत से प्रकट हों, तीसरा शुद्ध दैविक नदियों से प्रकट हों, और चौथा किसी वृक्ष की जड़ से प्रकट हों।
ऐसे कुछ नियम है, उन्हीं को ही स्वयंभू ठाकुर जी माना। आजकल लोग बाग क्या करते हैं, पहले ही धर देते हैं नीचे जाके, वो हमारे घर से निकले हैं, हमारे घर की खुदाई में निकल आए ठाकुर जी, हमारे वहां पे निकले, जो निकले। स्वयंभू ठाकुर जी का भी नियम बताया गया। या शालिग्राम से प्रकट हों, जैसे हमारे राधा रमन लाल जी, उनको स्वयंभू ठाकुर जी माना जाता है। तो श्री पद्मनाभ दास जी ने इच्छा प्रकट की कि महाप्रभु जी मैं सेवा करना चाहता हूं ठाकुर जी की, लेकिन ठाकुर जी स्वयंभू हों, स्वयं प्रकट हों। महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए, बोले चिंता मत करो, प्रतीक्षा करो। अगर सेवा चाहते हो तो सेवा तो आज से पधरा दें, लेकिन तुम्हारी इच्छा स्वयंभू की है तो स्वयंभू के लिए चित्त में ठाकुर जी को विराजमान करो और बस प्रतीक्षा करो, कृपा होगी तो ठाकुर जी प्रकट होंगे। पद्मनाभ दास जी बोले ठाकुर जी की कृपा कब होगी पता नहीं, वो तो 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म लगा देते हैं, पर गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो अभी हो जाएगी। आप बस रीच करके कह दीजिए कि ठाकुर जी मिलेंगे। महाप्रभु जी बोले हम आशीष देते हैं कि ठाकुर जी मिलेंगे, बस प्रतीक्षा करो। अब प्रतीक्षा करो यह शब्द कहा तो इसके बाद शिष्य का यह मतलब नहीं होता कि रोज पूछे और कितनी प्रतीक्षा और कितने दिन, नहीं। प्रतीक्षा मतलब अब करते ही रहो, पूछो नहीं दोबारा। अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा की। महाप्रभु जी के साथ जहां जहां प्रवास पर जाते थे, कभी कभी जाते थे, फिर बाद में महाप्रभु जी ने इनको सदा के लिए रख लिया। जहां भी जाते थे ये साथ ही जाते थे। प्रवास करते हुए एक दिन आप गोकुल पधारे, पद्मनाभ जी साथ में पधारे, और गोकुल में संध्या के समय पर महाप्रभु जी यमुना जी के तट पर बैठ करके संध्या कर रहे थे, और दूर बैठ करके श्री पद्मनाभ दास जी अपने गुरुदेव को बस देखते ही रहते थे, दर्शन ही करते रहते थे। दर्शन करते 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 तभी यमुना जी की रेत अपने आप खिसकने लगी जमुना जी के भीतर। आप देख करके आश्चर्यचकित हो गए, और महाप्रभु जी की उस समय संध्या चल रही थी, संध्या का मध्यस्थ था। और तभी क्या देखते हैं कि ताल वृक्ष के समान, 7 ताल वृक्षों के समान विशाल स्वरूप ठाकुर जी का शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए हैं। बोलो मथुराधीश की। इतने विशाल स्वरूप प्रकट हुए कि 7 ताल के वृक्ष के समान स्वरूप था ठाकुर जी का। आचार्य चरण ने देख करके तुरंत प्रणाम किया। पद्मनाभ दास जी तो देख करके हैरान रह गए, ये कितना विशाल विशिष्ट स्वरूप, अद्भुत स्वरूप के दर्शन करके आप आनंदित हो गए। तभी महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि निवेदन कियो, जय जय इतने बड़े बनकर के आए हो, कैसे सेवा करेंगे, नसैनी लगानी पड़ेगी मोह तक पहुंचवे के काजे, इतनो सब कैसे विस्तृत होएगा, इतना बड़ा आपको स्वरूप है, इतने बड़े मंदिर बनाने पड़ेंगे। थोड़ी कलयुग की प्रधानता है, आप थोड़ो सो ने हम अर्चकन पर ने ध्यान धरो और अपनो रूप ने सूक्ष्म करो। तब वही विशाल स्वरूप छोटे से बनकर के श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की गोद में पधारे, और वही स्वरूप आज यहाँ कोटा में विराजमान। दूर खड़े खड़े नेत्र लाल हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं श्री पद्मनाभ दास जी के, हाथ जोड़ करके केवल कंपन हो रहा है। महाप्रभु जी मंद मुस्का करके कहते हैं, देखो तुम्हारी इच्छा आज पूर्ण भई, और तुम्हारे लिए स्वयंभू ठाकुर जी श्री मथुराधीश प्रकट हुए हैं। नामकरण कर दिया, इनका नाम क्या बोले, मथुराधीश है। तब पद्मनाभ दास जी सन्मुख आकर के बैठ गए, बोले महाराज आपने इनका नाम मथुराधीश क्यों रखा। तब आचार्य चरण ने कहा कि देखो ये मथुरापुरी जो है ना, इसका मूल नाम मधुरापुरी है। जहां पर मधुर श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ वो मधुरा है, वो मथुरा अपभ्रंश होकर के और कुछ शास्त्रीय कारणों से उसका नाम मथुरा है, पर वास्तव में
मधु नामक दैत्य को मारा था यहां पर, इसीलिए इसका नाम मधुरा है। और मधुरा के जो अधीश हैं वही मथुराधीश है, इसलिए इनका नाम मधुराधीश है। और आपने और निवेदन किया कि इनके स्वरूप के बारे में मुझे बताओ। तब महाप्रभु जी कहते हैं, गोद में बैठे हैं मथुराधीश जी, सामने पद्मनाभ दास जी बैठे हैं, कि तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम। ध्यान से सुनिएगा, ये मथुराधीश जी जो हैं ये विशाल विराट ठाकुर जी नहीं है। देवकी मैया के गर्भ से जब ठाकुर जी जन्मे, एक दिना के लाला जब थे श्री कृष्ण कंस के कारागृह में, तब उनका जैसा स्वरूप था वही स्वरूप है श्री मथुराधीश जी का। ये छोटे लाला ही हैं, छोटे लाला 4 भुजा वाले हैं। तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। महाप्रभु जी कहे, पद्मनाभ दास, एक बार कहीं कथा में तुमने ठाकुर जी का प्राकट्य सुना था, और ठाकुर जी के उस प्राकट्य को सुनकर के तुम इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए, उसी समय ठाकुर जी ने निश्चित कर लिया कि यही स्वरूप तुमको प्राप्त होगा, क्योंकि जिस स्वरूप को सुनकर के तुम इतने प्रेमवश हुए हो वही स्वरूप तुम्हारे पास आएगा, और वही स्वरूप आज आया है। देवकी मैया के गर्भ से जन्म लेते ही ठाकुर जी का जो स्वरूप है, छोटे से लाला हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हैं, वही लाला तुम्हारे लिए आए। शंख चक्र गदा पद्म का अर्थ क्या है बंधुओं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, सुनो। भगवान के चतुर्भुज रूप में जो शंख है ये जल तत्व है। शंख का प्रादुर्भाव कहां से होता है? कहां से होता है? जल से होता है। तो जल तत्व के रूप में शंख विराजमान है। अग्नि तत्व के रूप में सुदर्शन चक्र विराजमान है, क्योंकि चक्र जब ठाकुर जी के हाथ से प्रकट होते हैं उस समय अग्नि के समान तेज प्रकट हो जाता है। और जो भूमि तत्व है, उस भूमि तत्व से ठाकुर जी के हाथ में कमल विराजमान है, और आकाश तत्व से ठाकुर जी के हाथ में गदा विराजमान है, और वायु तत्व ठाकुर जी का स्वयं स्वरूप है। कैसे? कोई भक्त पुकार ले तो बूंदी में प्रकट हो जाएंगे, कोई भक्त पुकार ले तो चित्तौड़गढ़ में प्रकट हो जाएंगे, कोई भक्त बुला ले तो गोवर्धन जी चले जाएंगे। वायु के समान जो यहां वहां यत्र तत्र भ्रमण करते रहें। कुम्मनदास जी बुला में तो ठाकुर जी उनके पास चले जाएं, सूरदास जी बुला में तो ठाकुर जी उनके पास पहुंच जाएं। एक ही दिन में हजारों भक्तों को एक साथ वायु के समान स्पर्श करा के दर्शन कराने की क्षमता ठाकुर जी रखते हैं, इसलिए वायु तत्व स्वयं ठाकुर जी हैं। और बाकी पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इन 4 तत्वों के रूप से ठाकुर जी के 4 आयुध विराजमान हैं। लेकिन निकुंज में जब आप प्रवेश करेंगे तो निकुंज में इनका अर्थ अलग है। निकुंज में कमल जो है वो श्री जी का स्वरूप है, श्री किशोरी जी है। और शंख जो है वो श्री जी की प्रधान सखियां ललिता, विशाखा आदि अष्ट सखियों का स्वरूप है। मतलब ठाकुर जी अपने आसपास हमें दिखाते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म है, पर वास्तव में यहाँ श्री जी और सब प्रधान सखियां नित्य जैसे ही कपाट बंद होते हैं तो प्रकट हो जाते हैं, उनकी लीला में सहायक बन जाते हैं। तो बोले फिर गदा और चक्र किस लिए है? बोले कहीं कोई निकुंज का अधिकारी नहीं है और वो यहाँ
अनुभव करना चाहे तो उसके लिए गदा और चक्र बाहर रक्षक के रूप में विराजमान होते हैं। इस प्रकार से 4 आयुध है। इस प्रकार महाप्रभु जी ने घंटों बैठ करके मथुराधीश जी को अपनी गोद में बैठा करके पद्मनाभ दास जी को प्रवचन किया। और फिर घड़ी आई, पद्मनाभ दास जी से कहा आओ और अपने ठाकुर जी स्वीकार करो। तब श्री पद्मनाभ दास जी के माथे श्री मथुराधीश जी विराजमान हुए। और जैसे ही आपने अपने घर में उनको विराजमान किया, महाप्रभु जी ने जैसे ही आज श्रृंगार में दर्शन किया श्री मथुराधीश जी का, निकल पड़े शब्द मुख से, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, वसनम मधुरम वलितम मधुरम, वसनम मधुरम आचलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम वेणु मधुरो रेणु मधुर, पाणि मधुर पादौ मधुर, वेणु मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, नृत्यं मधुरं सख्यं गाइए, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं गीतं मधुरं पीतं मधुरं, मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, गीतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, रूपं मधुरं
मधुरम तारणम मधुरम हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम करणम मधुरम वमितं मधुरम शमितं मधुरम वमितं मधुरम ओ मधुराधिपते अखिलं मधुरम मधुराधिपते गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा गुंजा गाइए शलीलम मधुरम कमलम मधुरम सलिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा विष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं विष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं ओ मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते अखिलं श्री मथुराधीश की जय श्री मधुराधीश की वही मधुराधीश श्री मथुराधीश आपके कोटा में विराजमान हैं। आप सबन को ऐसे मधुराधिपति अखिलम मधुरम ठाकुर जी प्राप्त है वे की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। खूब खूब आपको बधाई जो ऐसे ठाकुर जी आपके नगर में विराज रहे हैं। जाए करो भैया
नित्य दर्शन करवे को नियम बन जाए तो नित्य जाओ, नित्य ना जा सको तो 2 दिना में जाओ, 2 दिना में ना जा सको तो 5 दिना में, नहीं तो हफ्ता में जाओ। हफ्ता से ज्यादा नहीं बोलेंगे, हफ्ता में तो जाना ही पड़ेगा। ठाकुर जी कृपा करके कोटा में विराज रहे हैं। ऐसी सुंदर लीला आज हमने अनुभव की तो मन में भाव हुआ कि आज कथा में श्री मथुराधीश जी के प्राकट्य की कथा सुना करके ही नंदोत्सव में जाएंगे। कृपा करके आज श्री राधा रमन लाल जी के परम सेवाधिकारी, जिनके माध्यम से ठाकुर जी की मधुर सेवा श्री वृंदावन में श्री राधा रमन लाल जी करते हैं, और जिनकी कृपा से हम यहाँ मथुराधीश जी को कथा सुनाने आ पाए हैं, ऐसे श्री राधा रमन लाल जी के परम चरण सेवक श्रीमन्मंद गौडेश्वर वैष्णवाचार्य श्री अनुराग गोस्वामी जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम। साथ ही हमारी बड़ी बहन जी भी आई हैं, उनको भी बहुत बहुत वंदन। इन्हीं की वजह से आ रही ये कथा तो हमने कही अब भेज तो रही हैं हमें कोटा, तो आप भी आइए। तो आज पधारी हैं। आज मधुर ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है कथा में। कथा क्रम हम थोड़ा थोड़ा कहते हुए आगे चलेंगे। और कोई कह रहे हैं कि मीराबाई के स्वप्न में ठाकुर जी से शादी हुई थी, वो वाला पद सुना दीजिए। वो तो अब विरह का भाव है, कल या परसों में मीरा बाईसा के खूब भाव सुनेंगे, क्योंकि बाईसा का भी स्थान पास में ही है, राजस्थान है। पर आज तो ठाकुर जी के जन्मोत्सव के लिए चलते हैं। देखो आ गए छतरी वाले, सब खड़े हैं यहाँ पे कथा सुनने, बेचारे छतरी में खड़े खड़े अब खड़े रही हो, नंदोत्सव भी छतरी के संग ही नाची हो। जल्दी आते तो बैठने को मिल जाता, अब लेट आए तो खड़े तो होना पड़ेगा। लेकिन बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, और संभवतः 5-6 दिन की बारिश बता रहे हैं लोग बाग तो ज्यादा जगह का अभाव पड़ेगा तो हमारा मंच खाली है, 2-4 लोगों को यहां बुला लेंगे। ज्यादा वर्षा रही तो यजमान परिवार, एलन परिवार को तो यहीं बैठा लेंगे ऊपर, आगे वाला जगह भी खाली हो जाएगी तो 500-600 लोग यहाँ भी बैठ जाएंगे, और यही व्यवस्था हम कर सकते हैं। लेकिन अब चलो कथा में प्रवेश करें। कल हम लोग भीष्म पितामह का सुंदर भाव सुन रहे थे। भीष्म पितामह ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि नाथ, बंधुओं देखो, एक बात हमें समझ में आई है आज तक कथा कहते हुए, केवल भक्ति करना, केवल नाम जपना, केवल व्रत अनुष्ठान करना मात्र से ठाकुर जी की प्राप्ति संभव नहीं है। उसमें कुछ आधुनिकता होनी चाहिए, उसमें कुछ नवीनता होनी चाहिए, उसमें भाव का पुट होना चाहिए। अब आप स्तुति गाते हैं, पर स्तुति केवल गा ही रहे हैं, उसका कोई, उसमें कुछ नवीनता नहीं है, उसमें कुछ आपका भाव प्रकट नहीं है, तो फिर उस भाव से ठाकुर जी कैसे रीझें? भाई, घर में रोटी रोज बनती है, लेकिन जिस दिन जमाई राजा आते हैं उस दिन विशेष बनती है। उस दिन रोटी में घी भी बढ़िया वाला लगाया जाता है, उस दिन सब्जी में भी नमक वगैरह उस दिन कमी नहीं होती है। बाकी के दिन कभी नींबू नहीं, नमक नहीं, कभी कुछ नहीं। जमाई जिस दिन आते हैं उस दिन विशेष बनती है। बच्चों को भी रहता है, जीजा जी आते रहा करो, हमको भी बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता रहता है क्यों? प्रस्तुतिकरण में ही तो प्रेम होता है। अब जो माता जी रोज बनाती हैं वही उस दिन भी बना दें तो फिर क्या विशेष हुआ? मेहमान घर आए और आप वैसे ही सामान्य सी घिया की तोरई की सब्जी बना दे, तो वैसे बढ़िया घेरा तोरई तो वही बना दो, तो उस दिन तो कुछ विशेष बनना चाहिए ना। ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा आराधना भी भिंडी लौकी घिया की तरह नहीं की करनी है, बस करनी है, ये नियम है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे करते रहो बस।
नियम की पूर्ति नहीं, समय की पूर्ति नहीं करनी है। जितना नियम है, जितना समय है, उसमें कुछ अद्भुत करना है, कुछ विशेष करना है। और विशेष अद्भुत चाह करके नहीं होता। जब कथा आदि श्रवण करते करते भाव जागृत चित्त में हो जाते हैं तो अपने आप बनता है, अपने आप होने लगता है। कहते हैं यही पद्मनाभ जी ठाकुर जी को जब विराजमान किए तो अयाचक वृत्ति से तो हो गए थे पहले से ही, कुछ धन आदि लेते नहीं थे। मथुराधीश विराजमान है। अब ठाकुर जी की सेवा में तो अष्टयाम सेवा होती है, खूब रज रज के प्रसादी बनती है, खूब बढ़िया बढ़िया सामग्री बनाई जाती है, खूब बढ़िया पोशाक बनती है, तो धन की जरूरत तो होती है। तो एक समय आने पर ऐसी स्थिति हो गई श्री पद्मनाभ दास जी की कि मथुराधीश जी को भोग भी नहीं पधरा पा रहे थे। तब आपने क्या किया, केवल छोले थे आपके पास में, तो उन छोलों को ही पात्रों में रख देते थे और पात्र को ऊपर से ढक करके ठाकुर जी से कहते, जय जय। आप सामग्री थोड़ी देखते हो, आप तो भाव देखते हो ना। अब सामग्री के लिए तो हम पर इतनी संपत्ति नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम आपको विविध विविध सामग्री पवा सकें। अब ये छोले ही हैं, आप इनको स्वीकार करो। और आप छोले ढक करके और ऐसा भाव रखते, जय जय। है सारे पात्रों में छोले ही, लेकिन भावना क्या कर देते, देखो कैसी बढ़िया कड़ी बनी है, जय जय, भोग लगाइयो प्रेम से। या में खीर पधराई है, जय जय, ऊपर ते केसर डारी भैया प्रेम से पहियो। या में श्रीखंड है, या में मलाई रबड़ी है, या में ये साग है, या में ये सामग्री है, या में ये दूध घर की सामग्री है, ऐसी रोटी है, ऐसी पूड़ी है। ऐसी केवल भावना रखते थे और नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते, बोले ठाकुर जी भावना को प्रसाद है, स्वीकार करो। कहते हैं भोग पधरा करके, छोले पधरा करके जाते, थोड़ी देर बाद में मंदिर में सुगंधी आने लगती कढ़ी की, थोड़ी देर में सुगंधी आती खीर की, थोड़ी देर में सुगंधी आती रबड़ी मालपुआ की। जो जो भावना वो धारण करते थे छोलों में से वैसी सुगंधी आने लगती। ठाकुर जी उसको वही भाव मान करके स्वीकार कर लेते थे। भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल निधान। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। और हम सब प्रस्तुत करते हैं, केवल भाव ही नहीं करते। भाव की प्रस्तुति नहीं होती, बाकी सब प्रस्तुत होता है। भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण। भाव होए तो जित देखूं तित प्रकट होए भगवान। भाव के वश में है भगवान। हमने भावना की, कई लोग ऐसा बोल जाते हैं, अरे आपका उत्सव चल रहा था, आपका वो बढ़िया बारिश हो गई, इंद्र ने सब मिटा दिया, इंद्र ने तो ऐसा विघ्न डाला। अरे विघ्न मानोगे तो विघ्न है। हमने क्या माना, ठाकुर जी आए हैं प्रकृति के रूप में, एक पूरा कथा पंडाल लेके बैठे हैं। भावना रखी, सबके मुख प्रसन्न हो गए, सब आनंदित हो गए और ठाकुर जी की भावना हो गई। भाव। भीष्म पितामह सामान्य बात कह रहे हैं कि मेरा मन आपके चित्त में लगे, लेकिन इस भावना से अपनी स्तुति में कह रहे हैं कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत आनंदित हुए। और अंत तो गत्वा भीष्म पितामह कहते हैं, बोले नाथ जीवन में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज कुछ मांगना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले कहो। ललित गति विलास वल्गुहासन, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान।
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्वः। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? बोले नाथ, सुदर्शन चक्र के साथ आपका दर्शन किया है, विराट रूप में आपका दर्शन किया है, द्वारिकाधीश रूप में आपका दर्शन किया है, अर्जुन के सारथी के रूप में आपका दर्शन किया है, और बहुत सारे दर्शनों को यहां बताया। जब आप चाबुक चलाते थे तो घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल आपके पसीनों से आके चिपक जाती थी। उस समय आपके घुंघराले केश आपके मुखमंडल पर आते थे, और आप इतने व्यस्त होते समय अपने हाथों से जब अपना मुख पहुंचते थे, आपकी वो छटा, आपकी वो छवि, मैंने सब रूपों में आपका दर्शन किया। केवल एक रूप है जिसका मुझे अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे उस रूप का दर्शन अगले जन्म में हो, इस जन्म में नहीं। क्यों? दुर्बल हो गया मैं, मेरे रोम रोम में बाण लगे हैं, अब मैं उठ नहीं सकता, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। मतलब वैकुंठ नहीं मांगा, मुक्ति नहीं मांगी, एक जन्म और मांगा है। और कैसा दर्शन करना चाहता हूं? बोले ललित गति विलास वल्गुहासन। आप टेढ़े मेढ़े चाल चलते हैं, ऊंची घुटने तक धोती पहनते हैं, पैरों में कड़ूले पहनते हैं, कमर पर कौंधनी बांध करके, कारी कमली अपने तन पर लपेट करके, अपने कटाक्ष नेत्रों से इधर उधर देखते हुए, स्वर्ण चांदी का मुकुट नहीं, किसी वन में जाकर के पत्तों को इकट्ठा करके वनमाली भेष अपने सिर पर वन के पत्रों के मुकुट धारण कर लेते हैं। एक हाथ एक गैया के कंधे पर डाल करके दूसरे हाथ से वेणु रव करते हुए वो वृंदावन के बाल कृष्ण, उनका मुझे दर्शन करना है, उस छवि का मुझे अनुभव करना है। और उस छवि का दर्शन करने के लिए हे नाथ, या तो मुझे व्रज की गोपी बना देना या व्रज की मुझे गैया बना देना। बंधुओं, इस कथा में गोपाष्टमी भी आएगी। कल है कि परसों है? परसों है या कल भी है शायद। गोपाष्टमी पर हम विशेष लीला सुनाएंगे गौचारण की, ठाकुर जी की। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी गैयाओं से। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं महाभारत का सबसे श्रेष्ठ योद्धा है भीष्म पितामह। इनको बाणों की सैया पर ही इसीलिए डाला गया कि एक अंग भी इनका अगर रह गया तो ये महाभारत युद्ध पांडवों को जीतने नहीं देंगे, इसलिए रोम रोम में बाण लगा है। भले ही कौरव पक्ष के हैं, लेकिन उनके चित्त की भक्ति, ऐसी भक्ति किसी में नहीं है पूरे महाभारत के पात्रों में जैसी भीष्म पितामह में। ठाकुर जी से कह रहे हैं नाथ, मुझे आपकी उस छवि का दर्शन करना है। कौन सी छवि? सूरदास जी कहते हैं शोभित कर नवनीत लिए। सुबह सुबह आज दर्शन किए जिस छवि के। बंधुओं, अब हमारे मूर्तिकार भाई बंधु ऐसे छवि बनाने लगे हैं ठाकुर जी की। वास्तव में वो छवि पता है कैसी है? मूल छवि ऐसे है, एक हाथ नीचे है, दो घुटने हैं और नवनीत बिल्कुल थोड़ी के नीचे ही है। ऐसे छवि है ठाकुर जी की। ये छवि है श्री नवनीत प्रियालाल जी की। अब लोग उनको लड्डू गोपाल कहते हैं। वो लड्डू नहीं है हाथ में, वो मक्खन है, वो नवनीत है। अरे लाला के दांत नाए निकरे हैं, घुटमुन चलने वाले बालक के दांत निकल आते हैं, वो लड्डू कैसे खाएगा? वो तो नवनीत ही खाते हैं, वो तो मक्खन ही खाते हैं। वो नवनीत प्रियलाल हैं, मक्खन गोपाल कह लो। लड्डू गोपाल तो चलो, अब उसको हम गलत नहीं कहेंगे कि वो गलत है। ऐसा मान लो कि जिनके लड्डू जैसे गाल हैं वो लड्डू गोपाल, लड्डू जैसे हाथ है, लड्डू जैसे पाँव है, लड्डू जैसे है वो लड्डू गोपाल। लेकिन हाथ में लड्डू नहीं है, हाथ में तो मक्खन है। इस छवि का सबसे पहले वर्णन किसने किया? सूरदास जी ने। गाइए मेरे साथ। शोभित कर नवनीत लिए
शोभित कर नवनीत शोभित कर नवनीत लिए शोभित कर। कैसे हैं? घुटरुन चलत रेणु तन मंडित घुटरुन चलत रेणु तन मंडित घुटरुन चलत रेणु तन मंडित घुटरुन चलत रेणु तन और कैसे हैं? मुख दधि लेप किए मुख दधि। बंधुओं, इस छवि का चिंतन करो। शोभित कर हाथ में नवनीत लिए घुटरुन चलत। अब इसमें एक बात है, कभी एकांत में करके देखना। इधर देखो सब लोग, एक हाथ ऊपर उठा लेना, दोनों घुटने नीचे टेक करके, और एक अब चल के देखना। चल पाओगे आप? लेकिन ठाकुर जी चल रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं? 3 व्हीलर बन गए ठाकुर जी। अब भाई एक हाथ तो ऊपर है ना, तो ऐसे लुढ़क जाते हैं बीच बीच में, तो ये कोहनी नीचे टेकते हैं और फिर चलते हैं ऐसे कोहनी से। मक्खन नीचे नहीं आवे। कह रहे हैं सूरदास जी, बोले मुख पे मट्टी लग गई है, पूरे तन पे मट्टी लग गई है। क्या कह रहे हैं? घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, पूरा तन रेणु में हो चुका है, लेकिन हाथ के मक्खन पर एक बिंदु आने नीचे। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी मक्खन से। जे ना गंदो है जाए खाऊं गोया को। अच्छा, खा क्यों नहीं रहे? कोई एक प्रिय स्थान है ठाकुर जी का, वहां जाके ही खाएंगे। सब जगह बैठ के नहीं खाऊंगा, एकांत में बैठ खाऊंगा, कहीं दाऊ दादा आके छीन नहीं ले। शोभित कर नवनीत लिए शोभित कर नवनीत घुटरुन चलत रेणु तन मंडित घुटरुन चलत और मुख दधि लेप किए। मुख दधि लेप, मुख पर जगह जगह दही लगी है। कैसी सुंदर ठाकुर जी की छवि है। चारु कपोल, चारु कपोल, कपोल मतलब गाल। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल लोल लोचन, गोल गोल गाल हैं और बड़े बड़े नेत्र हैं। लोल लोचन मतलब लुभाने वाले ऐसे नेत्र हैं ठाकुर जी के कि जब चल के इधर उधर देखते हैं तो आकर्षण बनता है उन नेत्रों की ओर। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल लोल और गोरोचन तिलक किए। आधे तो रामानुजी हैं और आधे पुष्टि मार्गी हैं। क्यों? हमारे पूज्य पिताजी महाराज और हम तो रामानुज वैष्णव हैं, पर हमारे पूज्य नाना जी पुष्टि मार्गीय थे, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, और उनको लाखों की तादाद में पद याद थे। उन्हीं की कृपा से हम पद गाते हैं। उन्होंने ही व्यासपीठ पर बिठाया। तो हमारे पूज्य नाना जी वो उसका इतना सुंदर वर्णन करते थे। गो रोचन तिलक किए, गैया के
यहां माथे पर भीतर एक गोरोचन होता है। किसी किसी गाय के नासिका से वो रोचन प्रकट होता है। वो मल की तरह नहीं होता, वो गंदा नहीं होता, उसमें इत्र की तरह सुगंधी होती है। वो गोरोचन यहां से प्रकट होता है किसी किसी गाय के, लाखों में से किसी एक गैया के प्रकट होता है गोरोचन। वह गोरोचन का तिलक लगाती है यशोदा मैया लाला को। 9 लाख गैया हैं तो महीना 1.5 महीना में एक गैया के गोरोचन प्रकट हो जाता है। आजकल संभव नहीं है, और होता होगा तो पता नहीं, लोगों को खबर नहीं होगी इसलिए उसका पता नहीं चलता। कींच जैसी होती है, जैसे खस की कींच होती है ऐसी कींच निकलती है और जरा सी निकलती है। वो मैया इकट्ठा करके लाला कुआ को तिलक लगावे, गोरोचन तिलक की है। पर हमारे पूज्य नाना जी इसका एक अर्थ और करते थे। बोले लाला यहां गोरोचन को गोवर मान लो। तो मैंने कि नाना जी गोबर को तिलक लगा रहे ठाकुर जी। तो इसका इतना सुंदर वर्णन करते नाना जी बोलते, बोले लाला ठाकुर जी के तन पे रेणु लगी है और ठाकुर जी को मक्खन खानो है। अब प्रिय वस्तु खावे के काजे साफ सुथरा तो होना पड़ेगा। तो ठाकुर जी सोचे अब कहां जाऊं, तो मैया के पास जामे। तो मैया से कहवे गए कि मेरे तन की मिट्टी हटाए दो। बोल लो आवे ना लालाते, लेकिन तन में मिट्टी लगी मैया देखेगी तो हटा देगी। तो मैया के पास गए, वहां समय मैया अपना श्रृंगार कर रही है। और मैया कैसे श्रृंगार कर रही है? एक सफेद बिंदी लगावे, फिर एक लाल बिंदी लगावे, फिर एक सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, ऐसे मैया अपना श्रृंगार कर रही है। ठाकुर जी देख रहे हैं, मट्टी वट्टी तो भूल गए। ठाकुर जी बोले मैं हूं करूंगा ऐसा श्रृंगार। कैसे करूं? दोबारा लौट करके गए फिर गौशाला में। बोले सफेद बिंदी तो मेरे हाथ में, लाल बिंदी कहां ते लाऊं? लाल बिंदी दिखी नहीं, सो गोबर उठा लियो। सो एक बिंदी तो मक्खन की लगा में और दूसरी बिंदी गोबर की लगा में, फिर एक बिंदी मक्खन की लगा में, फिर दूसरी बिंदी गोबर की लगा में। ऐसे ठाकुर जी अपने मुख पर यहां पर दही लेप रखी है, ऊपर यहां पे मक्खन और गोबर से ठाकुर जी गोरोचन तिलक की। कितना सुंदर वर्णन है सूरदास जी की वाणी में। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत। और आगे सुनो, लट लटकनी मनुमत मधुप गण, लट लटकनी भैया आप लोगों को डर लग रहा हो का बारिश फारिश को? यहाँ देखो, अरे इसको देखो, प्रेम तो सुनो, कितनी सुंदर लीला चल रही है। विशेष रूप से आगे वाले आप लोग ज्यादा ध्यान से सुना करो, पीछे वाले तो हिलते डुलते ही नहीं है। अब देखो ये ऐसी व्याख्या आचार्यों की कृपा से ही समझ आती है। आप लोग इस पद को पढ़ लो, व्याख्या नहीं कर पाओगे। अब क्या कह रहे हैं? लट लटकन मन मत मधुप गण। बोले ठाकुर जी के जो घुंघराले केश हैं वो यहाँ पर जो चोटी बनी है वहां में से निकर निकर के नेक नेक बाहर आ गए। तो एक लट यहाँ ते आई है, एक लट यहाँ ते आई है, एक लट यूं आई है। तो ठाकुर जी बीच बीच में अपनी लटन को संवार रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कैसा लग रहा है? बोले ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे किसी नील कमल के ऊपर बहुत सारे भौरे मंडरा रहे हो। लट लटकन मनु मत मधुप गण, लट लटकन मत मधुप गण, माधक मधु हमारी किशोरी जी जो हैं ये गुलाब कमल है और ठाकुर जी नील कमल है। नीले कलर के, नीले नीले हैं। तो नील कमल पर मानो इतने सारे केश के रूप में मानो भौरे मंडरा रहे हैं और मंडरा करके मत उसमें से मधु को पी रहे हैं। आहा। और कठुला कंठ वज्र के हिरी
नख कठुला कंठ। एक श्रृंगार में एक आपने देखा हो, ठोस सोने का एक श्रृंगार होता है, वो केवल ऐसे पहन लिया जाता है, उसको कठुला कहते हैं। और कठुला के नीचे ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो भीतर ही आऊंगा पंडाल में। ऐसा सुंदर वर्णन है रो तो मन तो करेगो। इस समय देखो, आप इधर की तरफ देखो, जो प्रकाश है यही श्री ठाकुर जी को वर्ण है। ऐसे ही है श्याम सुंदर, ऐसा ही वर्ण है बिल्कुल। नील सरोरु, ना तो नीले हैं ना काले हैं, ऐसे हैं। उनका वर्णन ऐसा ही है। आहा, कठुला कंठ। और मैया केवल 2 माल पहनाती है लाला को, कंठ में कठुला पहनाती है और नीचे बाघ नख। जो बाघ होता है उसके नाखून, 2 नाखून ऐसे विपरीत करके यहाँ बगनखा पहनते हैं, इससे लाला को नजर ना लगे। तो कैसे हैं ठाकुर जी? इसलिए हम कहते हैं कि जय जय को ठाकुर जी को बगनखा जरूर पहनाओ। और नख यदि बाघ का कहीं संभव, बाघ को पकड़ करके नहीं लेना, पकड़ के ले भी नहीं पाओगे। कहते हैं कि जब बाघ चलता है तो कहीं कहीं उसके नाखून टूट के गिर जाते हैं, तो कोई फॉरेस्ट वाले आपके जानकार हो तो उनसे मंगवाओ। और अगर संभावना नहीं बन सकती बाघ नख की, तो फिर बाघ नख की तरह सोना चांदी या कोई भी धातु उसकी आकृति में बनवा के पहना दो, उससे ठाकुर जी को नजर गुजर नहीं लगती। ठाकुर जी को नजर नहीं लगेगी तो सेवक को भी नहीं लगेगी, वाके सेवक परिवार को भी नहीं लगेगी। बग नखा पहनाओ। कठुला कंठ वज्र केहरी नख कठुला राजत रुचि रहिए। राजत रुचि रहिए। धन्य सूर एको पल इह सुख। धन्य सूर सत कल्प जिए। सत कल्प। आहा, देखो क्या कह रहे हैं सूरदास जी? धन्य सूर एहो पल एहि सुख का। बोले एक क्षण के लिए जो ये ठाकुर जी मुझे दिख रहे हैं, हाथ में नवनीत है, मुखमंडल पर सुंदर गोरोचन का तिलक है, गालों पर दही लगा रखी है, केश आकर के इनके मुखमंडल को घेर रहे हैं, कंठ में कठुला और बगनखा पहना हुआ है, घुटमुन चल रहे हैं, नीचे कुछ पहना नहीं है। आज हरि देखे नंगम नंगा डोल रहे, बस वस्त्र के रूप में रज ही लगी भैया तन पे। सूरदास जी कह रहे हैं ये एक पल के लिए दिखने वाले ठाकुर जी के स्वरूप के बाद 100 साल जीने का किसका मन करेगा? हमारे प्राण तो अब ही चले जाएं। हे धन्य सूर एको पल दृष्टि सुख। धन्य सूर एको पल दृष्टि सत कल्प जिए। सत कल्प जिए। शोभित कर नवनीत लिए।
घर पे नवनीत प्रियालाल लड्डू गोपाल विराज रहे हैं। रोज ये पद गानो चाहिए ठाकुर जी के आगे, और इसी भाव से दर्शन करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद जब ठाकुर जी को देखो, कभी कभी ठाकुर जी को गौशाला ले जाया करो, और नहीं जा सके गौशाला तो गौशाला ते नेक रज, नेक गोबर, नेक मटका में दही, नेक मक्खन लियाया करो, और दोपहर में राजभोग करावे के बाद नेक नेक लेप दे करो, यहाँ लगा दिया थोड़ी देर, बस एक अपने दर्शन के लिए थोड़ी देर देखने के बाद में नेक बलियां लेके फिर पहुंच के बैठा दो, अब ठीक है हमने कर लिए दर्शन। कितनी सुंदर झांकी। भीष्म पितामह कहते हैं, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। जिस प्रकार गोपियों को आपका दर्शन होता है, ब्रज रानी यशोदा जी को आपका दर्शन होता है, नंद बाबा को आपका दर्शन होता है, वो दर्शन मुझे लाभ नहीं मिला नाथ, कृपा करके अगले जन्म में मुझे ब्रज की गोपी बना करके भेजना, ताकि मैं भी दही मत करके मक्खन निकाल के धरूं और आप मेरे घर आओ, वाकु चोरी करवे के काज। ये भीष्म पितामह मांग रहे हैं ठाकुर जी से। इस प्रकार भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। लाला भैया जाड़ो से लग रहा ने कि इसी ने बंद कराए दो, ऐसा लग रहा कितनी ठंड है गई है आज। लग तो बहुत देर से रही थी, पर लीला ऐसी बढ़िया चल रही थी कि उसमें पता नहीं चला। जब लीला विश्राम भाई तो पता चली, कांप सो गयो पीछे थे। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर गए, और यहां उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया, जिसकी कल ठाकुर जी रक्षा किए थे, और यही बालक परीक्षित बना। परीक्षित के जन्म लेते ही सब ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने आकर के नामकरण किया, कुंडली बनाई, सुंदर उसमें परीक्षित के गुण बताए। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, आप इस बालक में गुणी गुण बता रहे हो, क्या इस बालक में कोई अवगुण नहीं है? तब ब्राह्मणों ने कहा कि देखिए नाथ, अवगुण तो कुछ नहीं है, लेकिन एक अपराध इस बालक से बनेगा। बोले कैसा अपराध बनेगा? तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संक पदम हरे। ये बालक एक ब्राह्मण का अपमान करेगा, और जिसके कारण तक्षक सर्प के द्वारा डमसन से मृत्यु का इसको श्राप लगेगा। बता दिया। जो लोग ज्योतिष पर कभी कभी प्रश्न उठाते हैं कि ज्योतिष शास्त्र होता भी है कि नहीं, ये सब होता भी है कि नहीं, क्यों नहीं होता? भागवत जी में लिखा है, और भगवान के नेत्र हैं ज्योतिष, पर उनके ज्ञाता अच्छे होने चाहिए, जानकार अच्छे होने चाहिए। और दूसरी बात, जिज्ञासु के चित्त में हर बात को पूछने की जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। ये बता दो कल क्या होगा, ये बता दो परसों क्या होगा, आगे क्या होगा। ये इतनी ज्यादा ज्योतिष के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। बहुत जरूरी हो तभी जाकर के ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। विवाह आदि संबंधों में ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। बालक के नामकरण आदि में ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। गृह प्रवेश में ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन कई लोग हैं, उनके पास दिन भर कोई काम ही नहीं है, वो पूछते ही रहते हैं अब क्या होगा, ये कैसे हो गया, ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, इनका होगा कि नहीं होगा। जो इतने ज्यादा ज्योतिष के पीछे पड़े रहते हैं, हम कह दें, हमारी बात किसी को बुरी ना लगे, फिर ज्योतिष उनको सही फलादेश देती भी नहीं है। इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अपने भाई जीवन एक ठाकुर जी ने पिक्चर बनाई है। अब पिक्चर में आप पहले ही पॉज कर करके आगे क्या हो रहा है देख लूं, अब इससे आगे क्या हो रहा है देख लूं। पिक्चर देखने का क्या फायदा? अनुभव करो क्या होगा। ठाकुर जी के नाम पर विश्वास करो, नाम का आश्रय लो, सब मंगल में होगा। तो इतना अधिक उसके प्रति
लगे नहीं रहना चाहिए। और आपने ज्योतिष बताने वाले लोगों से कभी ये पूछा, हाथ देख के बताइए ठाकुर जी कब मिलेंगे हमारे जीवन में? जैसे पद्मनाभ दास जी को मथुराधीश जी प्राप्त हुए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को श्रीनाथ जी प्राप्त हुए, हितरवंश महाप्रभु को राधा वल्लभ जी प्राप्त हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को राधा रमन लाल प्राप्त हुए। नहीं कि ये बताओ हमारी हाथ की रेखा देख हमको ठाकुर जी कब मिलेंगे, पूछा कभी? ऐसी भावनाओं के लिए तो ज्योतिष का हमने आश्रय कभी नहीं लिया। श्री जी कब कृपा करेंगे? केवल अपने जीवन सुख के बारे में पूछते रहते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की वो गरिमा महिमा बन नहीं पाती जो होनी चाहिए। नाम पर भरोसा करके जीजिए, और बहुत आवश्यक पड़ने पर ही ज्योतिष शास्त्र के द्वारा उसका समाधान पूछिए। यहां पर युधिष्ठिर आदि ने पूछा कि बालक के अंदर सब गुण ही गुण है, कोई अवगुण नहीं है? तब बताया, बोले महाराज तक्षक सर्प के डंसन से इस बालक की मृत्यु होगी और ये ब्राह्मणों का अपराध करेगा, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बोले क्यों? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। भले ही तक्षक सर्प से इसकी मृत्यु होगी, भले ही ब्राह्मणों का अपराध इससे बनेगा, लेकिन एक सद्गुरु इसके जीवन में आएंगे और वो इसके जीवन में आकर के श्राप को और ब्राह्मणों के अपमान को भी एक आशीर्वाद बना करके ठाकुर जी की प्राप्ति करा देंगे। बंधुओं, सद्गुरु यदि जीवन में है, गुरु विशिष्ट रूप से यदि जीवन में है, तो निश्चित है विशाल से विशाल अपराधों को भी वो आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। ये खबर जब पांडवों को पता चली तो पांडवों ने भी स्वर्गारोहण कर लिया। छोटे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए और फिर परीक्षित का विवाह आदि हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए, एक छत्र सम्राट हैं। एक दिन वन में निकले, तब इन्होंने देखा कि काला काला व्यक्ति वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका है, चौथा पैर काट रहा है। जैसे ही तलवार निकाल के मारने के लिए पहुंचे, उसने चरण पकड़ लिए। बोले मुझे मत मारो। बोले कौन हो तुम? तब उस काले से व्यक्ति ने अपना परिचय दिया कि मैं कलिकाल हूं, कलयुग हूं। और ये वृषभ कौन है? बोले ये धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। अगर कोई व्यक्ति पवित्र नहीं रहता है, उसको धार्मिक नहीं माना जाता। पवित्र मतलब 3 बार नहाने वाला पवित्र नहीं होता, चित्त से पवित्र, चरित्र से पवित्र, उसको पवित्र माना गया, वो धार्मिक है। तो पवित्रता धर्म का लक्षण है। दया धर्म का लक्षण है। पर हम लोगों को दया स्पेसिफिक एक समय पर ही दया आती है। जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स को बहुत दया आती है, जिनके पास कैमरा 24 घंटा ऑन रहता है, उनको बहुत दया आती है। ओहो स्ट्रीट डॉग्स कैसे परेशान हो रहे हैं, पटाखों से ये हो रहा है, ये हो रहा है, देखो देखो दोस्तों क्या चल रहा है। कैमरा ऑन रहता है तो उनको दया ही आती रहती है सब लोगों पे। बेचारे बगल में 5 स्टार होटल की कमाई तो लाखों हो रही है, ये ठेला पे बैठे अंकल जी का कुछ नहीं, मैं इनको जाकर के 5000 रुपए के पराठे खाऊंगा, वीडियो बना करके दया कर दी भैया उसने। वही इन्फ्लुएंसर फिर कुछ समय बाद करोड़ों कमा करके फिर मर्सिडीज ले आता है। दया से ही धन कमा रहे हैं। ठीक है, आप इन्फ्लुएंस कीजिए कि औरों को भी चित्त में दया आवे, लेकिन आजकल इन्फ्लुएंसर और इन्फ्लुएंस लोग इससे हो रहे हैं कि भाई मोटा पैसा है, हम भी बन जाते हैं। दूसरी दया हमको कब आती है? किसी व्यक्ति को सुखी देख करके कभी दया नहीं आती, दुखी व्यक्ति पे ही दया आती है। कोई व्यक्ति बेचारा धन ना कमा रहा हो, पत्नी छोड़ के चली गई हो, पति छोड़ के चले गए हो, बच्चे बात ना मानते हो,
विचित्र परिस्थिति जीवन की चल रही हो, उस पर हमको दया आती है। वही व्यक्ति जब सुखी हो जाता तो उसी से ईर्ष्या होने लगती है। फिर अरे उनका नाम सुना आपने, उनका वो जो कोटा में रहते, अरे तुमको क्या पता, कुछ साल पहले हमसे पूछो, साइकिल पे लिफ्ट मांगता था हमसे कि हमको पीछे बैठा के ले चलो, आज बहुत बड़ा आदमी बन गया है। व्यक्ति सुखी होते ही हमको उसके प्रति दया खत्म हो जाती है। दया का मतलब किसी पर सिंपैथी करना नहीं होता। दया का मतलब किसी के ऊपर करुणा करना और उस पर उसको बेचारा लाचार समझ करके उस पर कृपा करना, इसको दया नहीं कहते हैं। दया मतलब वो चाहे जैसी स्थिति में आ जाए, अच्छी हो, बुरी हो, भली हो, कैसी भी स्थिति में आ जाए, आपके चित्त में उसके प्रति दुर्भाव ना प्रकट होना, इसको दया कहते हैं। ये दया है। कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि ये गलत किस लिए कर रहा है, ऐसा क्या कारण बना कि इसको गलत करना पड़ा। ये विचारधारा जो चित्त में है, इसको दया कहते हैं। कलयुग ने चरण पकड़ लिए। हां, तो धर्म का दूसरा चरण क्या है? पहला चरण पवित्रता, दूसरा चरण दया, तीसरा चरण दान। कल मैंने दान के विषय में थोड़ा कहा था। और चौथा चरण है सत्य। ये 4 चरण हैं धर्म के। अगर इन चारों में से एक का भी आश्रय व्यक्ति लेता है तो वो धार्मिक माना जाएगा, चारों का ले ले तो परम धार्मिक माना जाए। परंतु कलयुग में एक बड़ी विचित्र बात है, आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि कलयुग केवल एक पैर पर खड़ा है, 3 पैर कट चुके हैं। कौन कौन से? दया, दान और पवित्रता। ना तो कलयुग में लोग पवित्र हैं, ना कलयुग में लोगों के अंदर दया है, और ना कलयुग में लोग दानी हैं। कलयुग में केवल एक पैर है, सत्य। आप कहोगे महाराज जी रहने दो, इतना तो झूठ बोलते हैं सब संसार के लोग, फिर भी आप कह रहे हो कि सत्य। कितना भी झूठ बोलते हो, पर फिर भी झूठ बोलने वाला भी कभी कभी सत्य का आश्रय लेता है, कभी कभी अपने लिए सत्य चाहता है। चोर चकोरी करने के बाद, चोरी करने के बाद अपने 4 मित्रों के साथ चोरी करके आगे क्या कहता? चलो भाई अब हिसाब बराबर करते हैं। उसमें भी सत्यता है। हमने 1 लाख रुपया चोरी किया तो इसका फिर विभाजन 4 लोगों में इतना इतना % होना चाहिए। परसेंटेज कैसे निकलेगा? सत्य से ही निकलेगा। तो सत्य का आश्रय किसी ना किसी रूप में कलयुग में व्यक्ति करता है, इसलिए धर्म अभी भी सत्य पर बचा है। बाकी कलयुग में दया, दान और पवित्रता, ये 3 करोड़ों की जनसंख्या वाले देश में गिनती हो जाए उंगलियों पर, इतने लोगों में ही होगी दया, दान और पवित्रता। राजा परीक्षित बोले तुमने इसके 3 पैर काट दिए, अब 4था पैर काट रहे हो, निकलो यहां से, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा और तुम्हारा वध करूंगा। कलयुग बोला आप मेरा वध नहीं कर सकते। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, और अब मेरी बारी है, मेरे को आना पड़ेगा। आप ब्रह्मा की बनाई हुई रीति को नहीं नष्ट कर सकते। अच्छा तुम आओगे? बोले हां। तो फिर क्या करें? बोले मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा, उनके अलावा मेरा प्रभाव और कहीं नहीं होगा। आश्चर्य होगा आप लोगों को सुन करके, कलयुग के पास केवल 5 स्थान हैं, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। इसका मतलब क्या है? इन 5 में कहीं ना कहीं हमारे पैर गड़े हुए हैं। अगर कलयुग का प्रभाव मेरे ऊपर होता है तो इसका मतलब इन 5 में से कोई ना कोई स्थान उसको मैंने चुना हुआ है, इसीलिए कलयुग मुझ पर। इन 5 के अलावा 6वां एक भी स्थान नहीं है जहां कलयुग हो। और इन 5 स्थानों के नाम क्या हैं? द्योतम, पानम, स्त्रियः, सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। 5 स्थान। पहला स्थान जुआ। जुआ का मतलब क्या है? धन का असद व्यय, और या फिर धन को दांव पर लगाना।
कल हमें लगे यमुना जी भी आएंगी कथा में, नाव ले ले करके आना अपनी। ये भी तो हुआ था जब ठाकुर जी मथुरा से गोकुल जा रहे थे तो बीच में यमुना जी पड़ी थी, तो ये बीच में ये वाला पोर्शन तो यमुना जी बन चुका होगा। ये बीच बीच में भी यहाँ पे कहीं कहीं तो दिख रही हैं हमको, आ गई हैं। यमुना जी पार करके ही आएंगे जय जय। अब हम जल्दी जल्दी कथा कर देते हैं, फिर नहीं तो पता चली यमुना कावेरी गंगा सब आ गई। समुद्र नारायण बोले मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी आऊंगा। एसी बंद है गए, अब ठंडक कहां से आ रही है? तो बाहर से ही आ रही है। परमानेंट एसी चला है आज तो। ध्यान से सुनो, द्यूतम यानी कि जुआ, धन को जब हम दांव पर लगाते हैं उसमें कलयुग का निवास है। पानम मद्यपान, उसमें कलयुग का निवास है। पर स्त्री पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। सूना यानी कि कलह, कलेश, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, जबरदस्ती की नोक झोंक, उसमें कलयुग का निवास है। और पांचवा, बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास है। वर्क फ्रॉम होम। बॉस को पता है कि सारे मेरे कलीग्स इकट्ठे हो गए हैं, पर ऑफिस जाने के नियम होते हैं, नहा धो के जाना चाहिए। पता चली नहाए ही नहीं है, सुबह उठ करके बाल वाल काट करके वीडियो कैमरा ऑन कर देते हैं, वहीं पढ़ रहे हैं। स्टडी फ्रॉम होम, बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं। मतलब एक प्रकार से आप परिश्रम कर नहीं रहे जो पारिश्रम होना चाहिए, और उसके बदले मिलने वाला धन भी कमा रहे हैं, उसके बदले मिलने वाली चीजें। ठीक है, लॉकडाउन के समय पर आवश्यकता थी, इसलिए आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती। लेकिन अब तो आपत्ति नहीं है, उसमें भी आप अगर उस क्रिया को कर रहे हैं केवल अपने सुख के लिए, कोई कंडीशन नहीं है, पर यह है कि घर पे बैठने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, इसलिए घर पे से ही काम कर लें, वो उससे फिर जो धन कमा रहे हैं ना आप, वो उचित नहीं है। ये तो मैंने एक जरिया बताया। अनीति से कमाने वाले धन के बहुत प्रारूप हैं और उनसे लोग धन कमाते हैं, उसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। ये 5 स्थान हैं बंधुओं, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना और जात रूप मदात प्रभो, अनीति से कमाया गया धन। इन 5 में यदि आप किसी एक में भी प्रविष्ट हो गए तो कलयुग पूरा पूरा आपके जीवन में आएगा। कलयुग आ जाए तो उससे निवृत्ति का कारण क्या है, साधन क्या है? केवल और केवल सत्संग और गुरु कृपा। अगर ठाकुर जी की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, सत्संग की कृपा हो गई। कल एक व्यक्ति आए 2028 में, उनके यहाँ हम कथा करने वाले हैं, पास में ही कोई एक स्थान है, यहाँ से है 100 किलोमीटर के आसपास। कल वो मिलने के लिए आए तो बोले, प्रारंभ भी यहीं से किया, महाराज जी दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया, दुनिया में ऐसा कोई दूषित कर्म नहीं जो मुझसे नहीं हुआ, मैंने सब कुछ किया है। पर मैंने कि भैया तुम्हारी तन की स्थिति और जिस हिसाब से तुम बैठे बोल रहे हो उससे लगता तो है नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई दोष होगा। मैंने कहा कब से परिवर्तन आया? बोले सितंबर में कथा सुनी थी पहली बार, सितंबर से लेके आज तक प्रत्येक कथा सुनता हूं मैं, हर कथा। और महाराज वो बोले कि महाराज जी जब मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया तो मुझे आपसे डर लगता था। मैंने कि कैसे? बोले जब मैं फोन खोलता था तो आपका कोई वीडियो दिख गया, कोई कथा दिख गई तो मैं डर जाता था। बोले इनको सुनूंगा तो फिर मुझे बदलना पड़ेगा, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी कि डर भी लगता था और मन में होता था कि सुन तो लूं बोला क्या है। और फिर मैं जैसे सुनने बैठता था फिर वो एडिक्शन की तरह फिर मैं सुनता था, पूरा ही सुनता था।
और ऐसे कर करके डर डर के सुन के पूरी कथाएं सुन के आज प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, पूरा जीवन पवित्र कर लिया। सारे मित्र मुझे छोड़ करके चले गए, मेरे सबसे ज्यादा मित्र थे शहर में, आज एक भी नहीं है। परिवार में रहता हूं, पत्नी बच्चे सब बहुत प्रसन्न हैं और मैं स्वयं अंदर से आनंदित हूं। हमने कहा बहुत बढ़िया भैया, ऐसी कृपा सब पे नहीं होती, किसी किसी पे ही होती है कथा की। व्यक्ति बदल जाए, परिवर्तित हो जाए जीवन में, नहीं तो कई बार अति सामीप्य प्रभु के रहने वाले, अति सामीप्य कथा में रहने वाले, अतिथ्य सामीप्य महाराज जी के परिकर आदियों में भी परिवर्तन नहीं आ पाता, और दूर से कथा सुनने वाले उनके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि ठाकुर जी की नजरों में रीझ गए। ठाकुर जी घूमते रहते हैं कथा में और देखते रहते हैं जिस पे, और दो ही लोगों को ज्यादातर पकड़ते हैं, या तो एक वो जो बहुत लंबे समय से भक्ति मार्ग में चल रहा हो, या फिर वो जो गलती से कथा में आ गया हो उसको पकड़ लेते हो। आ जा तो बताऊं मैं ऐसे मैंने बहुत देखे हैं, जो गलती से आ गए कथा में, गलती से सुन ली कोई कथा, कोई रील देख ली, ऐसे ही उसी से ही हो गए बस। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यों, मेरो मन। कृष्णदास जी कहते हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यों, फिर चित अनत न भटक्यों। अच्छा, ये भी आपने कथा को चुना, आपने वृंदावन को चुना, आपने राधा रमण जी को चुना, आपने श्रीनाथ जी को चुना, तो आप अगर चुनोगे तो हो सकता है कि आप कभी कभी संसार के भी हो जाओगे, आप कभी कभी दूषितताओं के भी हो जाओगे, आप कभी कभी विषय वासनाओं के भी हो जाओगे। आप चुनोगे तो आप भटक सकते हो, लेकिन वे चुनेंगे तो नहीं भटक पाओगे। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। कथा सुनते हैं लेकिन उल्टे सीधे काम भी कर लेते हैं, दूषित जगह पे चली भी जाते हैं, पी भी लेते हैं, उल्टा सीधा कर भी लेते हैं, पर कथा भी सुन लेते हैं। इसका मतलब आप चुन रहे हैं, ठाकुर जी आपकी ओर देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी कटाक्ष यदि आप पर पड़ गई, कुछ और करने लायक बचोगे नहीं, फिर एक ही रस में रहोगे, एक ही भाव में रहोगे। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ये पंच स्थान है बंधुओं, इनसे बचो। राजा परीक्षित को एक दिन आखेट में वन में गए, वहां पर शमिक ऋषि का अपराध किया, उनके पुत्र श्रृंगी ने उनको तक्षक सर्प के द्वारा दंशन होने से मृत्यु होगी। 7